नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और मैं बेसिकली उत्तराखंड से हूँ। और आज मैं बात भी आप लोगों से उत्तराखंड चार धाम यात्रा के बारे में ही करने के लिए आया हूँ। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तराखंड में भाई चार धाम यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और ये बहुत ही एक बड़ा धार्मिक कह सकते हैं कि एक यात्रा है जो कि 5 से 6 महीने चलती है और लाखों लोग इसमें दर्शन करने के लिए आते हैं। तो अब आप लोग बोलोगे कि भाई दर्शन करने आ रहे हैं तो इसमें दिक्कत वाली क्या बात है। तो कहीं ना कहीं भाई इस भीड़ के आने की वजह से ये जो चार धाम यात्रा है ये विनाश यात्रा बनती जा रही है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे। पहले दिन पे जिस दिन कपाट खुले थे केदारनाथ जी के, उस दिन पे करीब 30 से 35 हजार लोगों ने वहां पे दर्शन किए। इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी भाई वहां पे। अभी तक एक हफ्ते के अंदर 25 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं चार धाम यात्रा में आने के लिए। वहीं अगर हम 2023 का डेटा देखें तो पूरी यात्रा के दौरान करीब 55-56 लाख लोगों ने यात्रा में अपने दर्शन किए थे। और इस बार का अनुमान है कि 80 से 85 लाख लोग यात्रा करने के लिए आएंगे। 25 लाख रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुके हैं। लोग कहते हैं कि भाई ऐसा हो गया, आपदा आ गई। भाई आपदा को तो हम लोग ही न्योता दे रहे हैं। मेरी ये समझ नहीं आ रहा है कि लोगों में इतनी होड़ क्यों लगी हुई है। ये यात्रा कम से कम 6 महीने चलने वाली है, तो फिर आप आराम से जाइए ना भाई। क्यों आपको एकदम से पहले दिन पे यात्रा करनी है, पहले दिन ही पहुंचना है आपको, सबसे पहले क्यों पहुंचना है। हम दूसरे ये भी खबरें आ रही हैं कि यमुनोत्री पे 50-50 किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं भाई। 20-20 25-25 घंटे का जाम लगा हुआ है और अब तक करीब 10 लोगों की मौत भी हो चुकी है उसी जाम के अंदर या फिर दर्शन के दौरान भीड़ में लगे लगे। तो भाई ऐसी ऐसी यात्रा करके भी क्या ही करना है यार कि आपकी मौत हो जाए। भाई आपका परिवार है वो इंतजार कर रहा है घर पे आपका, और आप या जाम में फंस फंस के कोई मर रहा है, कोई बीमार हो रहा है। उसके अलावा जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको कितनी तकलीफें हो रही हैं भाई, क्योंकि पहाड़ में आपको अभी भी पता है कि सुविधाओं की बहुत कमी है। यहीं अगर किसी लोकल आदमी को कोई बीमारी हो जाती है या किसको हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है तो भाई वो तो जाम ही लगा हुआ है, लोकल आदमी पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो लोकल हो या टूरिस्ट हो, उन सभी को तकलीफ हो रही है। तो अब हमें चीज़ें ध्यान में क्या रखनी चाहिए। अगर आप लोग भी चार धाम यात्रा का प्लान बना रहे हो तो कुछ चीज़ें हैं जिसको ध्यान में रख के ये चीज़ें हम लोग कम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई ये दिखावे करने के लिए अगर आपको जाना है ना चार धाम, तो यार रहने दो। फोटोज वीडियोज अपने घर पे ही देख लो यार, जो भी देखना है आपको। तो केवल दिखावा करने के लिए यात्रा पे ना जाए। अगर आपके मन में अपनी सच्ची श्रद्धा है तभी जाए, और ये देख करके जाए कि थोड़ी सी यात्रा को थोड़ा दिन हो जाने दो, लोगों को सेटल होने दो। क्योंकि जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो ये फ्लो जो है ना पब्लिक का ये कम होगा। तो थोड़ा सा लेट कर लेना यार दर्शन, भगवान तो वहीं पे ही है ना। आपको दर्शन करना है, थोड़ा लेट दर्शन करने जाओ जब थोड़ी भीड़ कम हो जाए। पब्लिक को भी ये समझना पड़ेगा कि ये दिखावे वाली चीजें खत्म करके भाई आप अपनी खुद की सेफ्टी लेके चलो यार, दूसरे का छोड़ो। आप लोग जा रहे हो 20-20 घंटे 25-25 घंटे जाम में फंसे हुए, कुछ हैपनिंग हो जाए तो भाई आपका ही नुकसान है ना। आपके घर परिवार का नुकसान है कि लोगों की डेथ हो जा रही है जाम में खड़े खड़े। तो भाई ऐसी यात्रा करने का भी क्या ही फायदा। तो जो आपने बहुत देखा होगा कल परसों से वायरल हो रहा है, जिसमें एक लोकल आदमी ढोल बजाने वाले लोगों को थोड़ा सा मना कर रहा है कि भाई यहाँ पे ढोल मत बजाओ। तो वो भी एक सही चीज़ है, क्योंकि भाई एक जगह या कभी भी कुछ भी हो सकता है। 2000 तक केदारनाथ आपदा को अभी भी हम लोग भूले नहीं है। उस आपदा में करीब 6 से 7 हजार लोगों की मौत हुई थी, ये सरकारी आंकड़े हैं। और एक्चुअल में कितने लोगों की मौत हुई होगी उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते भाई। उस चीज़ से इफेक्ट भी हुए थे, कितने लोगों के घर तबाह हो गए थे, गाँव के गाँव खत्म हो गए थे भाई। तो उस चीज़ का हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन अब इस बार की भीड़ को देखते हुए भाई मैं कहना चाहता हूँ कि 2013 जैसी आपदा अब दूर नहीं है। कभी भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि प्रकृति को अपना रूप पलटते हुए 1 सेकंड भी नहीं लगेगा भाई। आप लोग समझ भी नहीं पाओगे कब क्या हो गया। तो हमें अपनी साइड से प्रिकॉशंस लेना चाहिए। अपनी जो हमारी विरासत है, जो धरोहर है, उनको बचाना हमारी खुद की जिम्मेदारी है, पब्लिक की भी जिम्मेदारी है और प्रशासन की भी जिम्मेदारी है। प्रशासन अपना काम कर ही रहा है लोगों को, लेकिन थोड़ा सा और उनको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, लोगों को रोकना पड़ेगा। कुछ लिमिट हमें डिसाइड करनी पड़ेगी कि हर दिन पे कितने यात्री जा सकते हैं, उतने ही यात्रियों को हम आगे भेजें। अगर उससे ज़्यादा यात्री आ रहे हैं तो भाई हमें उन्हें रोकना ही पड़ेगा। नीचे ही हरिद्वार में ही हमें यात्रियों को रोकना पड़ेगा, उससे आगे हमें जाने ही नहीं देना चाहिए। जब बाकी लोग यात्रा करके आ जाए, खाली हो जाए जगह, उसके बाद हमें भेजना चाहिए। क्या ही फायदा है यार जाकर के जाम में फंसे रहो। इससे अच्छा आप अपने घर में रहो, किसी होटल में स्टे किया हुआ है, वहाँ पे आप ज़्यादा सेफ हो ना। अंत में मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप सभी से हाथ जोड़ के कि भाई अभी एकदम से यात्रा करने के लिए ना भागे, अपनी समझदारी का इस्तेमाल करें और थोड़ा दिन वेट करके फिर यात्रा के लिए जाएं। तब थोड़ा सा रास्ता खाली हो जाएगा, आराम से आपके दर्शन भी होंगे। ठीक है ना। नहीं तो भाई वो दिन दूर नहीं है कि जब 2013 जैसी आपदा फिर से किसी भी दिन आ जाएगी और फिर हम लोग पछताते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ भाई। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। जय भोलेनाथ।